कैसा खड़ा हो इधर बोला बहुत अच्छे हो रहे हैं एक्चुअली, जैसा सोचा था, जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उसी हिसाब से जा रहे हैं. आई वॉज रियली लुकिंग फॉर 2 players, तृप्ति एंड ऋषभ. सो देयर गोना बी माय की प्लेयर्स एंड बिडिंग में मैंने उन लोगों को ले लिया है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है. एंड आई होप के टीम जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, जिस तरह से मैंने प्लेयर्स उठाए हैं, तो टारगेट तो जीतने का ही है, बाकी ऊपर वाला. बिल्कुल खेला है, बहुत खेला है, इसलिए शायद इसमें मैं आई हूँ कि एक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक ना एक टाइम लाइफ में बैडमिंटन खेला ही है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ऐसा कोई भी होगा जिसने बैडमिंटन कभी ना खेला हो. मैंने तो बहुत खेला है, मैंने 2-2 घंटे तक बैडमिंटन खेला है. एंड आई थिंक दिस इज द ओनली आउटडोर एक्टिविटी आई कैन डू एंड आई लव दिस गेम बैडमिंटन. आई लव दिस स्पोर्ट. तो इसी वजह से यही रीजन है कि मैं बैडमिंटन से जुड़ी. सिलेक्शन ऑनेस्टली पहली बार में तो नहीं हुआ. मतलब मुझे जब बोला गया था, मुझे अप्रोच किया गया था, तब मैंने इस चीज को ज्यादा दिमाग लगाया नहीं था. फिर कुछ टाइम बाद वापस वो होता है ना कि आपके अगर नसीब में कुछ लिखा होता है तो वो आपके पास आ ही जाता है वापस घूम फिर के. पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. फिर एक दिन अचानक वापस कॉल आया, लाइक करना है. वो ट्रिक एक पता नहीं क्या हुआ कि वो क्लिक कर गई चीज. लाइक हाँ यार, बैडमिंटन है एंड इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ और किसी चीज में जुड़ा जाए. एंड स्पोर्ट्स इज समथिंग जो बहुत आगे तक जाने वाली चीज होती है. एंड नए लोगों को मौका देना, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है अपने आप में. मुझे उस चीज में बहुत खुशी मिलती है. तो ऐसा कि हाँ यार, करते हैं अभी, इट्स हाई टाइम ना. Unfortunately, we don't have many women players with us, but we are targeting at least 3 women players in each team. क्योंकि डबल्स भी है, सिंगल्स भी है, and we really want के लड़कियां आके खेले. शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम लीग जो हो रहा है, इसलिए लड़कियां नहीं निकल के आ पाई. एक ट्रस्ट इशू होता है, वो ट्रस्ट बनने में वक्त लगेगा. बट आई एम रियली होपिंग एंड आई एम रियली श्योर कि जो नेक्स्ट लीग होगा, नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, हम लोगों के पास विमेन प्लेयर्स होंगे एंड आई वुड लव टू टेक देम. सो अभी तक मैंने अपनी टीम में मैंने यही सोचा है, एक ही अभी तक फीमेल प्लेयर मेरी टीम में आई है एंड मैं 2 और टारगेट कर रही हूँ. अभी ऑक्शन वापस जब बिडिंग होगी स्टार्ट, तो मैं 2 और प्लेयर्स उठाऊंगी फीमेल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मैं काफी खुश हूँ. मेरा पहला ऑक्शन है एक्चुअली. आई एम रियली एंजॉयिंग द प्रोसेस और मैं बहुत आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट एज अ टीम ओनर फॉर रैकेट रेडर्स.
last minute actually, तो ज़्यादा time नहीं मिला. But despite that, I'm actually very happy with my current team. I still have some money left in my kitty, and I still can buy more players. So I'm looking forward to the rest of it. एक्टिंग से being older, कैसा लगता है? I think it's good, no? From an actor to an entrepreneur, I think it's time to expand our horizons and our life and our careers and put it to the best use. पर्सनल लाइफ आप बैडमिंटन खेला है, कैसे प्लेयर थे आप? आई थिंक हम सब ने खेला है. बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपने, मैंने और हर एक बच्चे ने, हर एक अडल्ट ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खेला ही है. अब वो स्कूल में हो या बिल्डिंग के नीचे हो, तो हम सब ने खेला है. इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, अनलाइक अ टेनिस. क्लब्स की मेंबरशिप की भी जरूरत नहीं पड़ी है, एटलीस्ट एक बेसिक गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप, मैं, हम सब खेल चुके हैं. तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत है बैडमिंटन में. हर कोई देख सकता है, हर कोई खेल सकता है. तो आज भी मैं देखती हूँ हमारी बिल्डिंग में ना बच्चे खेलते हैं. सो इट्स फन एंड आई थिंक इट्स अ गेम विच हैज अ लॉट ऑफ रीच. जैसे क्रिकेट की जो रीच है, क्योंकि गली क्रिकेट हर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, वैसे आई थिंक हर कोई बच्चा बैडमिंटन भी खेलता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रीच, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और हमें इस स्पोर्ट को डेफिनेटली, इट नीड्स दैट पुश टू ब्रिंग इट टू अ वर्ल्ड क्लास लेवल. सो Tell us about that thing you said कि last minute you were associated with this. What happened? so I got associated last evening. Yes, barely 24 hours actually. और जब ये आया मेरी, when this offer, literally opportunity came to me, मैं बहुत ब्रीफली एक्चुअली टेनिस प्रीमियर लीग जब शुरू हुआ था पहली बार, आई वॉज एसोसिएटेड इन द फर्स्ट सीजन, और आई वॉज द फेस ऑफ अ टीम विच वन द लीग. So I don't know, I think I just consider myself lucky when it comes to sports, I think, or I'm just going by it. So when this opportunity came to me last evening, I couldn't say no to it. And I think sports is something we should all promote, especially a sport which is not cricket, because cricket is anyways a religion in our country. So हमें definitely बढ़ावा देना चाहिए बाकी सभी sports को. Sport is always associated with women, that's a lot of games. What do you have to say on that? यार ऐसी बात नहीं है, ये क्रिकेट इज फॉर मेंस एंड बैडमिंटन इज फॉर वुमेन, ये बहुत ही पुराने ख्यालात है, और आई थिंक ये सब अब चेंज हो रहा है. आई थिंक men, women, everyone, we are doing wonderfully well internationally. We have great players who are representing us globally. So I think that's a very old, वो गए वो दिन. Look at our women's cricket team, for example. They are bringing home the trophies, and same goes for badminton and the other sports. I think it's gender neutral. Sports is one aspect. I think one of those aspects which is completely gender neutral. So it doesn't matter whether you're a man or a woman. No, but this factors coming conflict that it's whether women empowerment or like gender bias. So what measures will you take by action was happening? Honestly, I'm just looking. I'm not as a team owner. Yes, we have been given a few instructions because there are certain games, because there are women's single and women's double, and there's mixed doubles also. तो इसलिए वो एक थोड़ा basic proportion जरूरी है, that ratio to have. But apart from that, for me, I don't know the players personally yet. I'm really looking forward to getting to know my players जो मेरी team में हैं. For me, it's literally seeing what all they have achieved and just having that hope that they are going to do much better. It's very important कि इंडियन को बैडमिंटन का भी ऑप्शन चल रहा है. इस अबाउट किस तरह से ये ख्याल है आपको, किस तरह से जुड़े हुए सेलेक्ट हो रहे हैं, हॉकी कैसे चलने वाला है? Badminton being the only sports in India which has been played by every Indian one time or the other in their life. इसमें से ऐसा कोई आपने से नहीं होगा जिसने कभी बैडमिंटन खेला ही ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला. वे क्रिकेट को प्रमोशन, फुटबॉल को, हॉकी को, ऑल द स्पोर्ट्स, बैडमिंटन को प्रमोशन मिला ही नहीं. अनफॉर्चुनेटली शायद इसकी कोई लीग बनी तो चली नहीं. ऐसा कुछ पिछले 10 साल में कोई लीग रही नहीं इसकी. दिस वॉज द रीजन. सो वी गिव इट अ थॉट टू bring the players up and to promote the sports. That's how we thought of founding a league about this.
but to make a league successful and take it to grassroots level, we need people who can take it to masses. आम जनता के बीच में जा सके तो who other than entertainment industry, so we decided to have a blend of entertainment and sports. That's why we had 8 actresses as the 8 team owners. Why actresses? क्योंकि बैडमिंटन की खासियत है, because eldest person of the house can play badminton with the youngest person of the house. So we gave it a tagline of घर घर का game. So when we say घर घर का game, we talk about female normally. So that's how 8 actresses to take it ahead, and we got the support of Mr. Harbhajan Singh, Indian cricketer, as a league commissioner. Then we have 5 board members who are from sports industry, either Padam Shri or Arjun Awardee. Akhil Kumar from boxing, Commonwealth gold medalist Arjun Awardee. Then Vandana Kataria, the only Indian to score hat-trick in Olympics, Padam Shri, hockey player. Sushila Chanu, Arjun Awardee, ex-Indian hockey captain from Rio Olympics. Then Manoj Sarkar, Paralympic medalist Arjun Awardee, and Devendra Valmiki, again hockey player. उसके अलावा MD Desi Rockstar from Haryana, youth icon and singer Desi Nabulagar fame, and Neha Mehta Tarak Mehta Ulta Chashma fame, and Naveen Prabhakar पहचान कल fame. ये हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं. तो that's how foundation was done. ऐसे करके इसको छोड़ दिएगा 2 साल का टाइम लगा इसको यहाँ तक लेके आने में. So now it's good to see the league going ahead with the auctions, and that's how we are. So the idea is to conduct the auctions before the IPL, so we are doing it, and conduct the league immediately after the IPL. क्योंकि इसका क्रिकेट कैलेंडर बिजी है, and unfortunately or fortunately whatever we can say, nothing can beat cricket in this country. Even everybody loves cricket, even I love cricket. So उससे compete हमें करना भी नहीं है. So the idea is to not to compete with cricket. So prefer a season which is dry as far as cricket is concerned. तो इसीलिए IPL के तुरंत बाद में इसको करने का प्लान है हमारा. There are 8 teams owned by 8 celebrities, as I said. किस तरह से शेड्यूल्स होंगे मैचेस के उधर? The matches will consist of men's single, women's single, men's double, women's double, and mixed double. There will be 2 pools, 4 teams in each pool. सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे. So each team is playing minimum 3 matches. सेमीज में जाते हैं तो 1 मैच और खेलेंगे वो लोग. फाइनल्स में आते हैं 1 मैच और खेलेंगे. जो सेमीज में हारते हैं वो थर्ड पोजीशन में मैच खेलेंगे. तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मैचेस एच टीम विल प्ले. एज ग्रुप क्या है प्लेयर्स का? एज ग्रुप इज एज आई सेड, बैडमिंटन की खासियत है बड़े से बड़ा एक जिसकी 50 केजी 60 केजी वो भी 15 साल के बच्चे के साथ खेल लेता है. सो ओनली दिस वन क्राइटेरिया 15 एंड अबव, दैट्स इट. 93 में अर्जुन खुद बैडमिंटन खेला करते थे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जलंधर को रिप्रेजेंट किया हुआ है. उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के साथ में कोलैब में, जहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे आई थिंक डे क्लब में बीकेसी में. तो तब हमारी बात चली बैडमिंटन भी खेलते थे. आई सेड या आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर एंड आई यूज्ड टू प्ले 92 93 रेगुलर बैडमिंटन खेलते थे. 2 साल में बैडमिंटन खेला. अभी उन्होंने लीग को फ्लैग ऑफ करने, ऑप्शन को फ्लैग ऑफ करने के पहले ये बात उन्होंने अपने वीडियो में बोली भी. तो कैन वेलकम एवरीबॉडी. ये मुंबई में होगा कि अक्रॉस इंडिया में? नहीं, ये एक ही सिटी में होगा, बट नॉट इन मुंबई फॉर श्योर. इन द फर्स्ट सीजन इज नॉट गोइंग टू बी इन मुंबई. इट्स अ वेरी एक्सोटिक लोकेशन. वी जस्ट लॉकिंग दैट एंड वेरी सून यू नो व्हिच लोकेशन इट इज. एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर फ्रॉम दिस साइड? नो, जस्ट एक्सपेक्ट जो प्यार आप लोगों ने क्रिकेट को दिया है. ऑफकोर्स हम सब ने दिया, हम सब क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं. हमारे देश को बहुत ऊपर पहुंचाया क्रिकेट ने. वही प्यार इस खेल को भी मिले, क्योंकि हम सब ने खेल खेला हुआ है. ग्रास रूट लेवल से हम लोग प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल चैंपियन है, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं. उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो 20 सिटीज में ट्रायल करके चूज करके लेके आए हैं ग्रास रूट लेवल से. उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला. जैसे कि हमने IPL में देखा बहुत सारे प्लेयर्स जिनको हम जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी आगे बहुत अच्छा खेला. तो ऐसे शायद यहाँ से भी मौका मिले प्लेयर्स को आगे बढ़ने का. दिस इज आवर आइडिया टू प्रमोट द बैडमिंटन, प्रमोट द स्पोर्ट्स, एंड ऑल द स्पोर्ट्स आर कमिंग टुगेदर टू प्रमोट वन स्पोर्ट. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम. Auctions before the IPL, so we are doing it and conduct the league immediately after the IPL. क्योंकि इसका क्रिकेट कैलेंडर बिजी है, and unfortunately or whatever we can say, nothing can beat cricket in this country. Even everybody loves cricket, even I love cricket. So उससे compete हमें करना भी नहीं है. So the idea is to not to compete with cricket. So prefer a season which is dry as far as cricket is concerned. इसीलिए IPL के तुरंत बाद में इसको करने का प्लान है. So there are 8 teams if I'm not. There are 8 teams owned by 8 celebrities. किस तरह से शेड्यूल्स होंगे मैचेस के, उस बारे में थोड़ा? The matches will consist of men's single, women's double, women's double, and mixed double. There will be 2 pools, 4 teams in each pool. सभी दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे. So each team is playing minimum 3 matches. सेमीज में जाते हैं तो 1 मैच और खेलेंगे वो लोग. फाइनल्स में जाते हैं 1 मैच और खेलेंगे. जो सेमीज में हारते हैं वो थर्ड पोजीशन में मैच खेलेंगे. तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मैचेस टीम विल प्ले. एज ग्रुप क्या है प्लेयर्स का? एज आई हर्ड एज ग्रुप इज एज आई सेड, बैडमिंटन की खासियत है बड़े से बड़ा एज जिसकी 50 केजी 60 केजी वो भी 15 साल के बच्चे के साथ खेल लेता है. सो ओनली दिस वन क्राइटेरिया 15 एंड अबव. That's it. और हरभजन सिंह किस तरह से जुड़े उसके बारे में थोड़ा बताओ. ओके, हरभजन सिंह इस लीग में लीग कमिश्नर है. और 92 93 में हरभजन सिंह खुद बैडमिंटन खेला करते थे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जलंधर को रिप्रेजेंट किया हुआ है. उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के साथ में कोलैब में, जहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे आई थिंक डे क्लब में बीकेसी में. तो तब हमारी बात चली बैडमिंटन भी खेलते थे. या आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर
एंड आई यूज्ड टू प्ले 92 to 93 रेगुलर बैडमिंटन खेलते थे, 2 साल बैडमिंटन खेला। अभी उन्होंने लीग को फ्लैग ऑफ करने, ऑप्शन को फ्लैग ऑफ करने वाले ये बात उन्होंने अपने वीडियो में बोली थी। जी वेरी वेलकम एवरीवन। तो ये मुंबई में होगा कि अक्रॉस इंडिया में? नहीं, ये एक ही सिटी में होगा, बट नॉट इन मुंबई फॉर श्योर। द फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू बी इन मुंबई। इट्स अ वेरी एक्सोटिक लोकेशन व्हिच इज लॉकिंग दैट, एंड वेरी सून यू नो व्हिच लोकेशन इट इज। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर साइड? जस्ट एक्सपेक्ट जो प्यार आप लोगों ने क्रिकेट को दिया है, ऑफ कोर्स हम सब ने दिया, हम सब क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। हमारे देश को बहुत ऊपर पहुंचाया क्रिकेट ने, कोई प्यार खेल को भी मिले, क्योंकि हम सब ने खेल खेला हुआ है। ग्रास रूट लेवल से लोग प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल चैंपियन है, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो 20 सिटीज में ट्रायल करके चूज करके लेके आए हैं ग्रास रूट लेवल से, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे कि हमने IPL में देखा, बहुत सारे प्लेयर्स जिनको हम जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी आगे बहुत अच्छा खेला। तो ऐसे शायद यहाँ से भी मौका मिले प्लेयर्स को आगे बढ़ने का। दिस इज आवर आइडिया टू प्रमोट बैडमिंटन, प्रमोट द स्पोर्ट्स, एंड ऑल द स्पोर्ट्स आर कमिंग टुगेदर टू प्रमोट वन स्पोर्ट एज अ ब्यूटी ऑफ दिस गेम। About this, but to make a league successful and take it to grassroots level, we need people who can take it to masses. आम जनता के बीच में जा सके। तो who other than entertainment industry? So we decided to have a brand of entertainment sports. That's why we had 8 actresses as the 8 key bowlers. Why actresses? क्योंकि बैडमिंटन की खासियत है, बिकॉज यू नो एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस कैन प्ले बैडमिंटन विद द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस। सो वी गिव इट अ टैगलाइन ऑफ घर घर का गेम। When we say घर घर का game, we talk about female normally. So that's how 8 actresses to take it ahead, and we got the support of Mr. Harbhajan Singh, Indian cricketer, as the league commissioner. When we have 5 board members who are from sports industry, either Padam Shri or Arjun Award, Akhil Kumar from boxing, Commonwealth gold medalist Arjun Award, then Vandana Kataria, the only Indian to score hat-trick in Olympics, Padam Shri, hockey player, Sushila Chanu, Arjun Award, ex-Indian hockey captain from Rio Olympics, then Manoj Sarkar, Paralympic medalist, Arjun Award, and Devendra Valmiki, again hockey player. उसके अलावा MD देसी रॉकस्टार फ्रॉम हरियाणा, यूथ आइकन एंड सिंगर देसी रॉक नाम बोला कर फेम, एंड नेहा मेहता तारक मेहता चश्मा फेम, एंड नवीन प्रभाकर पहचान कौन फेम। ये हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं। तो दैट्स द फाउंडेशन वाज डन। ऐसे करके इस पर थोड़ा दिएगा, 2 साल का टाइम लगा इसको यहाँ तक लेके आने में। सो नाउ इट्स गुड टू सी द लीग गोइंग अहेड विद द ऑप्शंस, एंड सो व्हेन इट विल गोइंग टू? देखिए, इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग की यहाँ पे आज ऑक्शनिंग है, जिसमें हरभजन सिंह जी आए हुए हैं और बाकी के मान्यवर आए हुए हैं। और हमारा जो क्लब है, इसे भी ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बैडमिंटन के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो सिर्फ इंडिया नहीं है तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोगों ने जो है वो मेडल लाने का काम किया है, देश का नाम करने का काम किया है। चिराग का नाम आपने सुना होगा, चिराग शेट्टी वो इसी क्लब का मेंबर था, और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना बड़ा इवेंट आज हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है। Hi everyone, today we are here at Goregaon Sports Club where we are doing this IPBL auctions for our players, and हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स खरीद लिए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। शाम 4 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, इतने घंटे हो गए, एंड बहुत अच्छे प्लेयर्स हमने सिलेक्ट किए हैं। स्पेशली मेरी टीम जो एस अटैकर्स है, एज एन ऑनर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं बहुत ही अच्छी गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए एक मैंने इतनी महंगी प्लेयर खरीदी है, मान्या 1,10,000 में। सो ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स और लिए हमने। अभी तक मैं 6 प्लेयर्स खरीद चुकी हूँ, थोड़ी सी ऑप्शन और बाकी है। सो लेट्स सी, एंड वी आर सपोज टू टेक 7-8 प्लेयर्स। देखते हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, कैसे हम खरीद पाते हैं, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। माई हार्टफेल थैंक्स टू कैप्टन विनीत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इतना सब कुछ अरेंज किया है, एंड आवर लीग कमिश्नर हरभजन सिंह जी, जिन्होंने यहाँ ना पहुँचने के बावजूद हमारे साथ इतनी अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हमें मोटिवेट किया, एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्स अस, एंड ही प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल, सो नॉट ओनली क्रिकेट। सो बहुत एक्साइटेड है हम सब। लेट्स सी बाकी अब जो टाइम बचा उसमें क्या होता है। थैंक्स टू ऑल माई को ओनर्स, जितने भी बाकी के 17 को ओनर्स हैं, वो भी बहुत मज़ा ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ भी रहा है, और आगे देखते हैं क्या होता है। नेट निंजास, लखनऊ के नवाब। सो बेसिकली मेरी जड़ें जो हैं बनारस से हैं, यूपी से हैं, सो इसलिए मुझे शायद वहाँ पर डाला गया। बट फाइनली एवरीथिंग इज़ कमिंग अंडर वन रूफ। इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के अंडर ही है सारी की सारी टीम। तो बस जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा विनर होगा। दैट्स इट, वो टीम अच्छी जीतेगी। या मेरी जानकारी में तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बैडमिंटन रैकेट नहीं होल्ड किया हो। हर किसी ने खेला है। प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर्सनल पे अलग हो जाती हैं, बट
हर किसी ने खेला है, मैंने भी खेला है और अच्छा लगता है। एक्टिंग बीइंग अ एंटरप्रेन्योर कैसा लग रहा है, मतलब हाउ डज दिस रोल फिट्स इन? दिस इज़ द वेरी आई मीन रियली आई लाइक दिस क्वेश्चन। आपने ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस देखे होंगे, वो एक्टिंग उनका पहला प्यार है, पहला प्रोफेशन है, पर उसके बाद में ज़्यादातर क्या चुनते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड ही, एक तरीके से सैलून बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, मेकअप का बिजनेस। और मुझे ऐसा लगता है हमेशा से मेरी जो इच्छा थी टू बी इन अ रियल जोन, एंड एक्टर कैन नॉट बी इन द रियल जोन, ओनली आई फील इधर इट्स अ बिग बॉस, 50 और एनी ऑफ द गेम जो हमारे रियलिटी शोज़ के नाम पे हैं, सभी स्क्रिप्टेड हैं, सभी में मल्टी कैमरास लगे हुए हैं। 24 घंटे की चीज़ें आपको 1 घंटे में कैसे कोई दिखा सकता है? डेफिनेटली उसकी स्क्रिप्ट होती है, काट छाट होता है, एंड आई बिलीव सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक है जो रियलिटी है, और इसी में एक्चुअल में आदमी कैमरे के लिए मेहनत नहीं करता है, हर गेंद पे मेहनत करता है, हर शटल के साथ मेहनत करता है। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि कौन सा चाल चलने वाला है ये। सो मैं हमेशा से रियलिटी में जाना चाहती थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा रियलिटी बिजनेस है। थैंक यू सो मच। मेरी टीम का अभी तो टीम बन रही है, वैसे बन चुकी है मेरी टीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी आज ऑक्शंस के साथ। बस आई थिंक 1 more player एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द सीजन, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये बहुत ही कड़ी मेहनत रही है हम सबकी, बहुत 2 सालों से हम इस दिन का वेट कर रहे थे, और आज हमारा ये सपना थोड़ा पूरा हुआ है। जब लीग शुरू होगी तब और मजा आएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि अब कौन से खिलाड़ी कितने खड़े उतरते हैं मैदान में। बट आई विश एवरीवन एब्सोल्यूट गुड लक, नथिंग एल्स। सबके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं, अब तो बस मजा कोर्ट पे ही आएगा। एंड आई थिंक इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग इज लुकिंग एट अ ब्राइटर फ्यूचर एंड अ लॉन्ग वे टू गो। एटलीस्ट हम लोग यही चाहेंगे, और हम लोग पूरी मेहनत देंगे, मेहनत करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। बैडमिंटन हमेशा से एक बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन अंडररेटेड स्पोर्ट। और जहाँ तक मेरी बचपन की यादें जाती हैं, तो मुझे लिटरली मास पीटी जब होता था हमारे स्कूल में, लिटरली वहां से मुझे उठाया गया था सिर्फ बैडमिंटन खेलने के लिए, मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी बैडमिंटन खेलने की। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हेल्थ रीजन से मुझे निकलना पड़ा, +9 थे, बोर्ड्स थे, तो आई कुडंट कंटिन्यू। तो अब ये सपना मैं अपना वो सपना इसके थ्रू पूरा करूंगी। सो आई थिंक अंडररेटेड है, इट इज अ स्पोर्ट प्लेड बाय एवरीबडी, सबको बहुत पसंद है ये स्पोर्ट खेलना, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर कोई इसे अच्छी तरह चैनलाइज कर दे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, एंड ताकि दुनिया को भी पता चले कि वी हैव नॉट जस्ट राइजिंग stars, but we have very, very good players in the country. So yes, I am looking forward to Indian Pro Badminton League season कितने सारे। एक्टिंग से अभी उमर का रोल कैसा लग रहा है? नहीं, this is just ये एक और किरदार है, this is another feather in my cap। तो मैं तो आगे बढ़ती जाती हूँ, और मेरा हमेशा से आई थिंक ये ग्राफ ही रहा है कि मैं व्हाट डू यू कॉल, मैं टाइम्स के साथ आगे आगे बढ़ती रहती हूँ। और मेरे बाद तो मेरे बेटे हैं ही, तो मेरे बेटों का तो सपोर्ट है ही इस लीग के लिए भी, एक अंदर बैठा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। सो या आई थिंक इट्स बेटर टू मूव विद टाइम्स, इट इज बेटर टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम्स। एक्टिंग तो ऑब्वियसली कभी नहीं छोड़ूंगी, और ये लीग भी कभी नहीं छोड़ूंगी, ये बात तो पक्की है। थैंक यू।